हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर के बारे में। और यह वीडियो फ्रेंड उत्तराखंड एलटी हिंदी वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और साथ ही साथ जिस भी परीक्षा में हिंदी ग्रामर पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले जानेंगे वर्ण के बारे में। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि के तो लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। तो और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। तो जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उनका जो लिखित रूप होता है, जैसे आ हो गया, ठीक है, ई हो गया, ऊ हो गया, ये सब क्या है? ध्वनियाँ हैं। और इनका लिखित रूप क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे है अक्षर। तो अक्षर किसे कहते हैं? तो वर्णों को ही अक्षर कहते हैं, ठीक है। और वर्णों के बाद अक्षर, वर्ण और अक्षर एक ही हुआ। और अक्षरों के समूह से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। तो शब्दों के बारे में जानेंगे हम। तो शब्द क्या होता है? वर्णों के जो मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो जो सार्थक ध्वनि समूह होता है वर्णों का, जैसे कमल है, तो इसमें वर्ण है और इनका सार्थक ध्वनि समूह है, ठीक है। तो यह एक शब्द है। और शब्दों का जो और बड़ा रूप ले लें हम शब्दों से, तो उसे कहते हैं पद। तो शब्दों से मिलकर क्या बनता है? पद बनता है। तो वाक्यों में प्रत्येक पद के स्वतंत्र तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बनाने की क्रिया को पद कहते हैं, ठीक है। तो पद क्या हुआ? वाक्यों में प्रत्येक पद के स्वरूप तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बनाने की क्रिया को हम पद कहते हैं, ठीक है। तो जैसे राम पढ़ता है, तो इसमें अलग अलग शब्द हैं और ये मिलके क्या बन गया? एक पद बन गया। और पद इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर एक क्रिया है और क्रिया भी हो रही है और साथ ही साथ उनका आपस में संबंध है। तो राम पढ़ता है, राम पत्र लिखता है, तो यह क्या है? एक पद हो गया। और पदों से और विस्तृत रूप अगर हम देखें तो क्या होता है? वाक्य होता है। पदों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य मिलता है। तो वाक्य के बारे में जानेंगे। तो वाक्य किसे कहते हैं? विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया को, ठीक है। तो विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो यह क्या है? एक वाक्य है, ठीक है। और वाक्य के अंग दो होते हैं, विधेय और उद्देश्य, ठीक है। तो ये वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आगे जानेंगे हम वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य एक मुख्य क्रिया कोई जिसमें जोड़ ना हो, एक मुख्य क्रिया हो और कोई उसमें जोड़ ना हो, वह सरल वाक्य है। जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो यह एक सरल वाक्य है, ठीक है। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो से अधिक वाक्यों को किसी समुच्चयक या योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो से अधिक वाक्यों को किसी समुच्चयक या योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। जैसे लालू आया और गया, ठीक है। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं और साथ ही साथ समुच्चय योजक भी है। और तो लालू आया और गया, यह क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला है मिश्र वाक्य। जब एक वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हों तो वहाँ मिश्र वाक्य होगा। एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होंगे, वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। और जहाँ पर दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर हो, यानी कि जो मिश्र वाक्य होगा वह उसमें दो वाक्य होंगे और वो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा। जैसे जब तुम्हारा भाई आएगा तो तुम चले जाना, ठीक है। तो इसमें दो या दो से अधिक वाक्य हैं, लेकिन क्या है? एक दूसरे पर आश्रित है। इसी प्रकार उसका कहना है कि हमें चले जाना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या है? दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो यह मिश्र वाक्य है। आगे देखेंगे फ्रेंड,
अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार है। पहला है विधानवाचक वाक्य। किसी काम होने या करने का बोध हो, जहाँ पर किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे रमा खेल रही है, भारत की राजधानी दिल्ली है, यह एक विधानवाचक वाक्य है। अगला है जैसे निषेधवाचक वाक्य। वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध हो, जहाँ पर वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध हो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। और इसकी ट्रिक है कि वाक्य में नहीं आएगा। जैसे बाहर जाना मना है, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, तो यह क्या है कि निषेधवाचक वाक्य है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे प्रश्न का बोध हो, तो जहाँ पे प्रश्न का बोध हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ट्रिक इसकी प्रश्नवाचक होती है। प्रश्नवाचक ठीक है, जैसे इसमें तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह या संभावना का बोध हो। जैसे आज शायद बारिश हो, तो यहाँ पर क्या है, संभावना हो कि आज शायद बारिश हो, तो यह एक संदेहवाचक वाक्य है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो। जहाँ एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत होता है वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती, तो यहाँ पर क्या है, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर है, तो यह संकेतवाचक वाक्य है। यहाँ पर बारिश होने से पानी की कमी को दूर किया जा रहा है। अगला जैसे इच्छा वाक्य। तो यहाँ पर इच्छा जैसे शुभकामना, आशीर्वाद, आशा का भाव प्रकट हो, तो जहाँ पर इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद या आशा का भाव प्रकट हो वहाँ इच्छावाचक होता है वाक्य होता है। जैसे मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही, इच्छा हो रही है, ठीक है, बाहर जाने का मन हो रहा है, तो यह क्या है, एक इच्छा वाक्य है। अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। जहाँ आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना का भाव हो वहाँ पर आदेशवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम बाहर जाओ, कृपया शोर ना करो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रार्थना हो रही, तो यह आज्ञावाचक वाक्य है। अगला है विस्मयादिवाचक वाक्य, जिसमें विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा का भाव हो वहाँ पर विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। जैसे अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तो यहाँ पर क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो फ्रेंड ये वाक्य के भेद थे, ठीक है। तो ये हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।